फ्रेंड्स, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाने की सोच रहे हैं या लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड हमेशा अपडेट रहना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए एक ग्रे मार्केट से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ और ये खासकर उनके लिए है, जैसे आप पिछले कुछ दिनों से अगर एजुकेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े रहे होंगे, तो आपने आईपीओ सुना होगा। आईपीओ के बारे में, क्योंकि आईपीओ आते रहते हैं, रिसेंट में बहुत चर्चे में आईपीओ था। और आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है, इसके लिए मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपको आईपीओ नहीं समझ में आता है। अगर आप आईपीओ के बारे में जानते हैं तो आपने कहीं न कहीं ग्रे मार्केट का नाम ज़रूर सुना होगा कि आखिर ये ग्रे मार्केट से जीएमपी इतना चल रहा है, इस आईपीओ में इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुल मिला के ग्रे मार्केट की चर्चा आपने पढ़ी होगी अगर आप आईपीओ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पढ़े होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि ग्रे मार्केट आखिर होता क्या है? ये कैसे काम करता है? लीगल है कि इनलीगल है? और हम आप सब जो आम निवेशक हैं, ये कैसे उससे सीख सकते हैं या उसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो भी ग्रे मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल शब्दों से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको बारी-बारी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ग्रे मार्केट होता क्या है? तो ग्रे शब्द से ही आप समझ जाएँ कि ग्रे होता क्या है। ग्रे का मतलब ये होता है कि व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही ग्रे होता है। तो ग्रे आप समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो होती है व्हाइट मार्केट और एक होती है ब्लैक मार्केट, और ये तीसरी होती है जो व्हाइट और ब्लैक से मिली होती है, इसे कहते हैं ग्रे मार्केट। ये सिंपल सा फंडा है ग्रे मार्केट का। यानी आप यूँ कहें कि ये व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। बीच की बाज़ार है, इसे ना आप ब्लैक कह सकते हैं, ना व्हाइट कह सकते हैं, ये दोनों मिक्सअप है। तो अब इसको और सरल शब्दों में बताते हैं। देखिए, व्हाइट मार्केट में क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है वो लीगल होती है, यानी रेगुलेशन के तहत होती है। जो भी आप एनएससी, बीएससी, कमोडिटी वगैरह जो भी ट्रेड करते हैं वो आप लीगल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रूल एंड रेगुलेशन बनी हुई है। इसके बाद जो सेकंड मार्केट आती है उसे कहते हैं ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट का मतलब उसमें रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन वो काम करना आपको वैध नहीं है। यानी आप वो काम करेंगे तो आपको इनलीगल माना जाएगा, यानी आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर, वो आप आपने अपराध किया है। तो इस प्रकार ये ब्लैक मार्केट होती है, यानी इसका रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन जो भी इसमें आप काम करेंगे वो अपराध माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ड्रग्स सप्लायर हुआ या मनी लॉन्ड्रिंग हुई या ब्लैक मनी हुई, ये जो भी हैं ये जानते हैं कि आप पूरी तरह अवैध होता है, इसमें करते हुए कानूनी अपराध कहा जाता है। यानी इसमें प्रावधान है, जो भी होगा इसके तहत इस रूल के अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी। और इसके बाद जो थर्ड आती है खासकर आईपीओ से रिलेटेड ग्रे मार्केट, इसका क्या है कि ये ना लीगल है और ना इनलीगल है। इसकी कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनी है, इसलिए इसे लीगल भी नहीं कह सकते हैं और इनलीगल भी नहीं कह सकते हैं। कुल मिला के ये मौखिक बाजार होती है, यानी इसका आपको लिखित कोई भी ऑथराइज्ड नहीं मिलता है कि आपने इतना पैसा, इतने आईपीओ लिए हैं, इतना रेट पे लिए हैं। आपको अगर पैसा कोई ना दे तो आप कंप्लेन करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ़ एक मौखिक यानी विश्वास पे होता है, और ये बहुत स्मार्ट लोगों का बाज़ार है, इसमें जो बहुत दिनों से जुड़े हैं वही ट्रेड करते हैं। जैसे आप समझ जाइए कि अभी रिसेंट में एक उदाहरण ले लीजिए कि अभी लेटेस्ट जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अब आप कब देख रहे हो, लेकिन जिस डेट को मैं शूट कर रहा हूँ तो इसके आगे पीछे आपने अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी ट्रेंडिंग चर्चा सुनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी पे सरकार एक बिल ले आ रही है। तो अब आप समझ जाइए कि जैसे क्रिप्टो करेंसी पे अब बिल आ रहा है, यानी अब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होने जा रही है। यानी जो बिल में प्रावधान किया जाएगा कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है, जो भी कॉइन वगैरह है, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, जिसको लीगल किया जाएगा वो लीगल होंगी, जिनको अनलीगल कर दिया जाएगा वो अनलीगल हो जाएंगी, यानी दो भाग में डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर मौजूदा समय में क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो ये ना लीगल है और ना अनलीगल है, ये ग्रे है। यानी आपको इसमें कोई मतलब इन्वेस्ट करने से रोक भी नहीं रहा है, और आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन भी नहीं बनाए गए हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा डूब गया, तो आप कंप्लेन कर सकें। तो ये सिंपल सा फंडा है, यानी क्रिप्टो करेंसी में
आपको कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं थी, यानी कोई जवाबदेही नहीं थी सरकार की या कोई नियम की। वैसे ही ग्रे मार्केट काम करता है। आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई बाध्य नहीं करेगा, यानी आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आपका पैसा डूब गया तो आप कानूनी कार्रवाई के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकती हैं। तो ये तो बात हुई ग्रे मार्केट की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतना सब जो लीगल भी नहीं है, इनलीगल भी नहीं है, तो आखिर फिर ग्रे मार्केट में लोग ट्रेड क्यों करते हैं? तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ट्रेड करने वाले का और जो मतलब बायर होते हैं, सेलर होते हैं और डीलर होते हैं, 3 लोगों से मिलकर ये जो भी बाज़ारें बनती हैं, चाहे वो व्हाइट हो, ब्लैक हो या ग्रे हो, तो कुल मिला के 3 लोगों का ही होता है, यानी एक बायर होगा, एक सेलर होगा, एक मीडिएटर होगा। जैसे शेयर बाज़ार में हम लोग बायर हैं और ब्रोकरेज के उस पार जो हमें बेच रहा है वो सेलर है। इसी तरह ग्रे में होता है, लेकिन उसमें रूल नहीं है, इसलिए उसको आपको मौखिक ही डील करनी पड़ेगी। यानी बड़े-बड़े शहरों में डीलर होते हैं, जो ये इसको कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं और आप उनसे जाके संपर्क करेंगे तो आपको जीएमपी के भाव में, जैसे बाज़ार का ट्रेंड उस आईपीओ से रिलेटेड चल रहा होगा, उस हिसाब से आपको आईपीओ यानी प्रोवाइड कराते हैं, उसके शेयर कंपनी के प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन वो एक विश्वास के माध्यम से ही होता है, उसमें कोई लिखित मतलब स्टेटमेंट वगैरह नहीं होता है जिससे आपको वैध हो। लेकिन अब इसमें ग्रे मार्केट को ट्रेड करने में कंपनी का भी फ़ायदा होता है, ट्रेडर का भी फ़ायदा होता है और डीलर का तो कमीशन फिक्स होता ही होता है और लॉस भी होता है। देखिए कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी टेस्ट करना चाहती है। पहला फ़ायदा तो ये है कि वो देखना चाहती है कि हमारी कंपनी की डिमांड कितनी है, लिस्ट शेयर मार्केट से लिस्ट होने से पहले। एक तो ये फ़ायदा है कंपनी का। दूसरा क्या है कि कभी-कभी छोटी कंपनियाँ मैनिपुलेट करती हैं ग्रे मार्केट का यूज़ करके, यानी आम निवेशक को गुमराह करती हैं। वहाँ डीलरों को सेट कर लिया जाता है और उसके बाद उसके जो जीएमपी यानी जो उसका भाव प्राइस है, यानी डिमांड बढ़ा दी जाती है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये कंपनी का जो इश्यू प्राइस यानी जब लिस्ट होगा तो ये बढ़ सकता है। इसलिए फिर उस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन यानी उसकी आईपीओ की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद अगर लिस्ट होते ही वो शेयर बाज़ार गिर गया तो उससे आम निवेशकों को घाटा होता है, लेकिन कंपनी तो प्रॉफ़िट में हो जाती है। तो इस प्रकार कंपनी जो है ग्रे मार्केट में ट्रेड करती है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जो निवेशक होते हैं, यानी जो शेयर खरीदते हैं, उनको ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप बहुत दिन से ग्रे मार्केट से जुड़े हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, आपकी एनालिसिस बढ़िया है, आपको लगता है कि कंपनी लिस्ट होते ही 50% ग्रो कर जाएगी, तो आप 20% बढ़ा के उस शेयर को खरीद लेते हैं और आप जैसे ही इस मतलब लिस्ट हुई तो 30% का प्रॉफ़िट ले लेते हैं। एक चीज़ ये हो गई, दूसरा ये होता है कुछ तो ग्रे मार्केट में बहुत ही स्मार्ट खिलाड़ी होते हैं। जैसे उनको लगता है कि वो ₹110 यानी मान लीजिए किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस इश्यू प्राइस है आईपीओ का वो ₹100 है, वो ₹110 में उसको बाई कर लिए, फिर 130 ₹140 में किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए। यानी लिस्ट होने से पहले ही वो बाई सेल करके प्रॉफ़िट कमा लिए, ये भी चलता है। इसके साथ-साथ ग्रे मार्केट में ये लगता है कि जिनको जैसे मान लीजिए लग रहा है कि आईपीओ ज़्यादा अच्छा कमाल दिखाएगा, तो आप आईपीओ अगर लीगल थ्रू यानी डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदेंगे तो उसमें आपको एक लिमिटेशन रहती है कि आप 14,000 15,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप ग्रे मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। आपको वहाँ मतलब जितना लॉट लेना चाहते हैं आप मनमाना लॉट ले सकते हैं, यानी जितनी क्वांटिटी के शेयर लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और तीसरा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो क्लोजिंग डेट होती है आईपीओ की वो क्लोज हो गई और आपको लगता है कि नहीं मुझे आईपीओ खरीदना चाहिए, तब भी आप ग्रे मार्केट से इसको ले सकते हैं। इस प्रकार ये ग्रे मार्केट का सिस्टम चलता है और मुझे विश्वास है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इतने स्मार्ट मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट होगा जो ग्रे मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है वो ये वीडियो क्यों देखेगा। तो आप आम निवेशक हैं इसलिए आप ग्रे मार्केट से ज़्यादा एनालिसिस के चक्कर में मत पड़िए। जो भी ग्रे मार्केट में चल रहा है उसके चक्कर में नहीं, क्योंकि पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है कि कंपनियां मैनिपुलेट की, ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा मार भाव चल रहा था और जब कंपनियां लिस्ट हुई उनके शेयर तो औंधे में गिर गए, यानी उनका भाव बहुत नीचे हो गया। इसलिए आप अपने एनालिसिस पे ही उस कंपनी को बाई करें, यानी उस कंपनी के आईपीओ को बाई करें। ग्रे मार्केट से आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं अगर आप स्मार्ट खिलाड़ी हैं तो। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं और अब निवेश करना जा रहे हैं पहली बार या
आप कई बार कर भी चुके हैं लेकिन आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो आप पहले कंपनी के बारे में जानें। ग्रे मार्केट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि ओपिनियन पोल की तरह होता है। ओपिनियन पोल आते हैं किसी चुनाव से पहले और नतीजा आने के बाद सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है। तो इसी प्रकार ये ग्रे मार्केट है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ही आईपीओ पे निवेश करें, क्योंकि होता क्या है, शेयर मार्केट का फंडा यही है कि इसमें स्मार्ट लोग कम घाटा खाते हैं, सबसे ज़्यादा आम निवेशक का ही पैसा डूबता है। इसलिए आप स्मार्ट रहें, आप जागरूक रहें, फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े रहें। और मुझे आशा है कि आपको ग्रे मार्केट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जो आपके फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगी बहुत ही सरल शब्दों में। इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें तभी आप इसको समझ पाएंगे। मैं आपको सरल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं और आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है ग्रो की, आप उसके थ्रू खुला सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको 100 रुपये का उसमें बोनस मिलेगा।